हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं एम के इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक टाटा स्काई कंपनी का एक सेटअप बॉक्स आया है। तो इसका प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। ये सेट तो चालू हो रहा है लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रहा है। आपको दिखाता हूँ टीवी में। आप देख सकते हो टीवी चालू है लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हो इसमें मैं साउंड भी फुल कर दूंगा, फिर भी साउंड नहीं आएगा रिमोट से। आप देख सकते हो इसमें मैं साउंड फुल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, रिमोट काम नहीं कर रहा है। अभी देखते हैं, रिमोट का बैटरी में कोई शायद प्रॉब्लम होगा। तो इसमें काम ही नहीं कर रहा है अभी। हाँ, अभी देख सकते हो काम कर रहा है। अभी देख सकते हो साउंड फुल है। और टीवी का वॉल्यूम भी आपको दिखाता हूँ। यह टीवी का रिमोट है। टीवी का वॉल्यूम भी मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हो 45। और इसमें आप देख सकते हो मैं ऑडियो भी लगा रखा हूँ। इसमें इसमें जब मैं हाथ दे रहा हूँ आप देख सकते हो ऑडियो भी आ रहा है। इसमें इसमें लगाने से कोई भी ऑडियो नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो मैं लगा दिया, कोई भी ऑडियो नहीं आ रहा है। तो इसका ये प्रॉब्लम है। तो अभी देखते हैं इसमें सही होता है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हो ये मैं बॉक्स को ओपन कर लिया और अभी इसका कंडीशन देख सकते हो आप देख सकते हो इसमें भी ये डैम जैसा हो गया है। तो अभी देख सकते हैं इसका जो साउंड ऐसी है, इसमें रस्टिंग भी आ गया है और एक ऐसा ऑयल चिपका चिपका हुआ कुछ गिर गया होगा सेटअप बॉक्स के ऊपर से, तो इसलिए ऐसा हो रहा था। तो अभी देखते हैं आईसी को रिप्लेस करके भी देखेंगे। तो आईसी तो मेरे पास नया नहीं है। इसको शॉर्ट करके इसको छोड़ के ही डायरेक्ट साउंड चेक करेंगे, डायरेक्ट साउंड आता है कि नहीं। ये आईसी ख़राब होगा मेरे हिसाब से। तो अभी इसको ओपन करते हैं बोर्ड को और उसके बाद देखेंगे। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी आता है, ये किसी किसी सेट में ये आईसी नहीं रहता है, डायरेक्ट प्रोसेसर आईसी से कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो उस केस में तो नहीं होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर इसमें साउंड आता है, मैं वीडियो चालू करूँगा अभी और ऑडियो इधर कुछ लगा कर चेक करूँगा। अगर किसी में से साउंड आए, शायद ये होता है, ये दो किसी दो पीएफ से साउंड आता है। साउंड आके ये यहाँ पे इनपुट होता है, इनपुट होके थोड़ा एम्पलीफाई करके आउटपुट करता है दोनों चैनल को। जो एल और आर आउट होता है, ये दोनों आउट होता है इस पीएफ के माध्यम से। ये दो इधर से दो पीएफ होता है, इधर दो, किसी दो में से साउंड आउट होगा। मैं चेक करूँगा कहाँ से साउंड आउट हो रहा है। अगर यहाँ पे साउंड आ रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट इसके साथ कर दूंगा अभी। और थोड़ा बोर्ड को पहले क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद देखता है साउंड आता है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये आईसी तो सही है, प्रोसेसर ही ख़राब हो गया है, तो उस केस में तो नहीं हो पाएगा। देख सकते हो इस बोर्ड को एक कैसा हो गया है। तो फिर क्लीन करें उसके बाद देखेंगे। शायद इसमें पहले भी काम हुआ होगा कि हीट मारा होगा। यहाँ पे भी थोड़ा पेस्ट डाल के हीट मार दिया, तो इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है आईसी को। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर सही होगा तो अच्छा है, नहीं तो क्या।
तो अभी चेक करते हैं ये साउंड आउटपुट कर रहा है कि नहीं प्रोसेसर से, वो चेक करेंगे और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। पहले लाइन कनेक्शन करता हूँ मैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं फिट कर लिया और अभी आपको कैमरा से स्टैंड से खोल के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, मैं मशीन को चालू कर दिया और टीवी में देख सकते हो, ये ऑडियो देख सकते हो, यहाँ पे ऑडियो आ गया है और टीवी में देख सकते हो ये चालू भी हो रहा है। तो चालू होने के बाद देखते हैं यहाँ पे साउंड कहाँ पे आता है, उसको चेक करते हैं पहले और उसके बाद देखेंगे। आप देख सकते हो चालू हो गया है टीवी। अभी इसमें लगा के चेक करेंगे कहाँ पे ये साउंड आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लगाने से साउंड आ रहा है। आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप सुन सकते हो साउंड आ रहा है अच्छे से। यहाँ से लगाने से साउंड आ रहा है। ये दो पीएफ है, ये दो पीएफ लगाने से साउंड आ रहा है पीएफ पे, क्योंकि इसमें ऑडियो आ रहा है। ये दो पीएफ पे लगाने से साउंड आ रहा है। तो आपको खोल के मैं जंपर करके आपको दिखाता हूँ और लास्ट में आपको चेक करके साउंड भी दिखाऊंगा कैसे साउंड आ रहा है। तो अभी इसको खोलते हैं। तो आपको अच्छे से दिखाऊं तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये दो पीएफ है, इसमें लगाने से साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे लगा के डायरेक्ट मैं इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा और ये जो आईसी है इसको मैं ओपन कर दूंगा इसमें, क्योंकि ये बाद में शॉर्ट होके भी साउंड प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसको मैं पहले ओपन कर दूंगा। ओपन करके मैं यहाँ से लाइन लेके डायरेक्ट इसमें जंपर कर दूंगा तो हो जाएगा। तो मैं हॉट गन से इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं ये हॉट गन से इसको ओपन करके फिर आपको दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक जंपर करना होगा। तो दोस्तों ये जो आईसी है मैं इसको उठा लिया, आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये आईसी निकल गया है। इसमें अब जो लेग है किसी के साथ तो सर टच नहीं हो सकता है, टच नहीं, अगर टच रहेगा एक के साथ एक तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप जो यहाँ पे ऐसी उठा के उसको चेक करके क्लीन कर देना होगा आपको, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे क्लीन हो गया, मैं देख रहा हूँ किसी के साथ भी कोई लाइन टच नहीं हुआ है। और यहाँ पे जंपर करके यहाँ तक मैं जंपर कर दूंगा तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो फिर भी आपको दिखाता हूँ जंपर करके और वायर लेके मैं मेरा छोटा सा एक सोल्डरिंग आयरन इसको हिट कर लेता हूँ पहले, नहीं तो अगर थोड़ा मोटा आयरन से अगर लगाओगी तो एक साथ दोनों को जॉइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको इसलिए मैं छोटा सा एक आयरन ले रहा हूँ। तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं देख सकते हो वायर ले लिया एक और इसके साथ अभी सोल्डरिंग कर लूँगा। और देख सकते हो जो पीएफ है, पीएफ के साथ मैं सोल्डरिंग पहले कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये मैं एक वायर को पीएफ के साथ सोल्डरिंग कर लिया। अभी इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। इसमें इसके साथ लगाने से, डायरेक्ट लगाने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, सिर्फ थोड़ा साउंड कम हो जाएगा। तो उसके लिए आप टीवी जो होता है उसके जो साउंड होता है थोड़ा उसको बढ़ाना होगा तो हो जाएगा। मैं पहले भी किया हुआ है
कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अभी तक चल रहा है। तो इसके लिए मैं सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूंगा। और दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट कर देना दोस्तों। और इस काम के लिए छोटा छोटा जो कंपोनेंट्स होता है उसको ध्यान से देखना होगा। अगर आपका किसी दूसरे के साथ टच हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। आपको देखना होगा किसी के साथ अगर टच हो जाए तो उसको ठीक से क्लीन करके अलग करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो देख सकते हो मैं दोनों वायर को काट लिया। और दोस्तों मैं आपको ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ लाइव आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। तो सोल्डरिंग कर दिया, अभी दूसरे को इसके साथ सोल्डरिंग कर देंगे तो हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ ये काम करना होगा आपको। आप देख सकते हो ये यहाँ पे दो पीएफ है, उसके साथ पीएफ का इनपुट और आउटपुट होता है। प्रोसेसर से आके यहाँ पे इनपुट होता है पीएफ के इस साइड से, और उस साइड से आउटपुट होता है। सेम ये यहाँ पे आरएल होता है, दो पीएफ लेफ्ट राइट होता है, तो दोनों पीएफ लगा हुआ है, दोनों ऑडियो आउटपुट होता है यहाँ पे। तो दोनों पिन का जो आउटपुट होता है, सॉरी पीएफ का जो आउटपुट होता है, उससे आउटपुट लेके आप ये जो ऑडियो पिन है, ऑडियो जो जैक है, उसके साथ आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका मेरे हिसाब से। तो आप देख सकते हो मैंने सोल्डरिंग कर दिया। अभी चेक करते हैं आपके सामने काम हुआ कि नहीं, साउंड आता है कि नहीं। तो पहले मैं इसको आपके सामने ही लगाता हूँ, थोड़ा कैमरे को सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैं कैमरे को ठीक एंगल से सेट कर दिया। अभी इस कार्ड को लगा देंगे और उसके बाद चेक करते हैं साउंड आता है कि नहीं। दोस्तों देख सकते हो लाइट तो आ गया है। अभी आपको टीवी में मैं साउंड सुना के दिखाता हूँ। तो सुन सकते हो आप, साउंड आ गया है। तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं वॉल्यूम फुल कर दूंगा। आप देख सकते हो साउंड आ गया है। तो आपको साउंड भी सुनाता हूँ मैं, आप सुन सकते हो साउंड आ गया है। ये दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख सकते हो मैं सेटअप बॉक्स को फिट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मैं सेटअप बॉक्स को फिट कर दिया और साउंड भी आ रहा है, आप देख सकते हो। साउंड भी सुन सकते हो, साउंड आ रहा है, देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो छोटा वाला आईसी है सिर्फ यही खराब था। ये आईसी खराब होने के लिए ऐसा हो गया है, साउंड नहीं आ रहा था। ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, वो प्रोसेसर से ऑडियो लेके थोड़ा इसको साउंड एम्पलीफाई करके आउटपुट करता है। तो अभी इस केस में क्या होगा, थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाएगा टीवी का,
तो आप एक काम कर सकते हो, उसमें जो टीवी का वॉल्यूम होता है रिमोट से, टीवी का रिमोट से थोड़ा वॉल्यूम 10 या तो फिर 5 या तो फिर 10 कुछ ऐसा कुछ वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के आप सुन सकते हो। और अगर नहीं बढ़ाओगे फिर भी चलेगा ये, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम होगा ये फुल करना होगा तो हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो और अगर इसका वीडियो का भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर भी हम इसको ऑप्शन है ठीक करने के लिए, तो वो मैं किसी दूसरा वीडियो में दिखाऊंगा आपको। अगर कोई ऐसा मेरे पास बॉक्स आ जाता है जो वीडियो नहीं आउटपुट हो रहा है तो उस केस में आपको मैं वो ठीक करके दिखाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।